शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज जो वाक़या आपकी खिदमत में लेकर आए हैं वो इंतहाई दिलचस्प, सबक आमोज और ईमान अफरोज है। नाज़रीन कराम, वाक़या कुछ इस तरह है कि पुराने वक्तों में एक हाकम गुजरा जिसका नाम तोलोन था। वो हाकम बहुत दयानतदार और ईमानदार आदमी था। उस वक्त के हाकम दुनियादार होने के बावजूद दीनदार भी हुआ करते थे। इसने एक मर्तबा एक बच्चे को लावारिस पड़ा हुआ देखा तो वो समझ गया कि इसकी माँ ने इसको पैदा किया और अपना गुनाह छुपाने की गरज से इस मासूम को यहाँ छोड़कर भाग गई। वो हाकम बहुत रहम दिल और अल्लाह का नेक बंदा था। उसने बच्चे को उठा लिया और अपने महल ले गया। हाकम ने उस बच्चे को अपनी हकीकी औलाद की तरह पाला, उसकी परवरिश की। वक्त का पहिया घूमता गया और बच्चा बड़ा होता गया। वो बच्चा शराफत में अपनी मिसाल आप था। बादशाह ने उसका नाम अहमद रखा और फिर वो अहमद यतीम के नाम से मशहूर हो गया। जब उस हाकम ने अहमद की शराफत, ईमानदारी और जहानत देखी तो उसे अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहने लगा। हाकम ने उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत की और फिर उसको अपना खास मुसाहिब बना लिया। अहमद यतीम की जहानत, नेकोकारी और परहेजगारी के चर्चे पूरे मुल्क में होने लगे। खुदा ने इसे खूब हुस्नो जवाल से भी नवाजा था, इसलिए खूबरू हसीनो जमील लड़कियां भी इसे हसरत की नजर से देखने लगी। वक्त गुजरता गया और हाकम, जिसका नाम तोलोन था, वो बूढ़ा और बीमार होता गया। जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई और उसे मालूम हो गया कि उसका आखिरी वक्त करीब आ चुका है तो उसने अपने बड़े बेटे, जिसका नाम अबुल जेश था, को अपना नायब बनाया और पूरी सल्तनत उसके हवाले कर दी और ये वसीयत की कि बेटा अहमद तेरा छोटा भाई है, मैंने पूरी उम्र इसकी परवरिश की है, कभी इसे अपनी औलाद से कम नहीं समझा। जैसे अपनी औलाद की तालीम तरबियत और परवरिश की, ऐसे इसकी भी की। मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि मेरे मरने के बाद एक बड़े भाई की तरह इसका ख्याल रखोगे। हाकिम ने अपने बड़े बेटे से वादा लिया और फिर इसके बाद वो हाकिम फोत हो गया। अबुल जेश ने जब रियासत का कंट्रोल संभाला, अपने वालिद की नसीहत के मुताबिक अहमद का अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखा और उसे अपना मशीर खास और वजीर बना दिया। अहमद भी अपने बड़े भाई के एतमाद पर पूरा उतरा और पूरी ईमानदारी के साथ रियासती अमूर चलाने में अपने भाई की मदद करने लगा। एक मर्तबा अबुल जेश अपने तख्त पर बैठा हुआ था कि उसे किसी चीज की जरूरत पेश आई। उसने अहमद यतीम को बुलाया और कहा, ये चाबी ले और फला रास्ते से फला कमरे में चले जाएं और फला चीज उठा कर ले आए। नाजरीन, उस दौर में बादशाहों के महल्लात में कुछ मखसूस और खुफिया कमरे हुआ करते थे जहाँ जाने की इजाजत बादशाह और मलका के अलावा चंद ही काबिले भरोसा लोगों को होती थी। अहमद बादशाह के बताए हुए रास्ते पे चल पड़ा और कमरे के दरवाजे पर पहुँच गया, लेकिन जैसे ही अहमद यतीम ने कमरे का दरवाजा खोला और इसमें दाखिल हुआ तो ऐसा हैरान कुन मंजर इसकी आंखों के सामने था जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। नाज़रीन, अबुल जेश की एक बांदी जो अपने हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप थी। अबुल जेश इस लोंडी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इससे निकाह भी कर चुका था, यानी वो अबुल जेश की बीवी थी। वो खूबसूरत औरत इस वक्त कमरे में बादशाह के गुलाम के साथ जिना कर रही। बांदी को तवक्का ही नहीं थी कि दिन के वक्त भी इस इंतहाई खुफिया कमरे में कोई आ सकता है जिसका इल्म इसे और सिर्फ बादशाह को ही था। जैसे ही अहमद ने सारा मंजर देखा तो वो गुलाम उस कमरे के दूसरे खुफिया रास्ते से भाग गया। अब बादशाह की खूबसूरत और जवान बीवी का राज खुल चुका था और वो नीम बरहाना हालत में अहमद के सामने खड़ी थी। जब उस औरत की अपने शोहर के साथ खयानत पकड़ी गई तो वो अपनी अदाओं और हुस्नो जमाल के जरिए अहमद को अपने जाल में फंसाने लगी। उसने अहमद की मिन्नत समाजत करने के साथ साथ ये पेशकश भी की कि वो भी उसके साथ बदकारी कर ले, लेकिन बादशाह को इस बारे में ना बताए। अहमद चूंकि एक पाकबाज और परहेजगार नौजवान था तो उसने बादशाह की बीवी की पेशकश को ठुकरा दिया और कहा, मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, नेक लोगों का यही दस्तूर रहा है कि इनके सामने मालो दौलत और दुनियावी हुस्नो जवाल की कोई कदरो कीमत नहीं होती। चुनाचे अहमद उस बदकार औरत के चुंगल से निकल गया और अपनी मतलूबा चीज उठाकर उस कमरे से वापस चला गया। बादशाह की खुफिया बीवी के दिल में ये बात खटक रही थी कि अगर अहमद ने बादशाह को हकीकत बता दी तो बादशाह मुझे कत्ल कर देगा, लेकिन अहमद ने इसका पर्दा रखा, चीज अबुल जेश को दी और महल से निकल गया। अबुल जेश ने इन्हीं दिनों में एक और निकाह कर लिया था। दूसरा निकाह करने की वजह से पहली बीवी के साथ वक्त गुजारने में जरा कमी आने लगी थी। चूँकि वो बदकार हसीना दिल में सोच रही थी कि इस वाक़े का कोई न कोई रद्द अमल तो होना था, इसलिए इसके दिल में ये बात खटक गई कि अहमद यतीम ने मेरे खावंद अबुल जेश
को सब कुछ बता दिया है, जिसकी वजह से मेरे खावन अबुल जैश की तवज्जो मुझसे हट गई है। औरत के दिल में हसद आ गया और इंतकाम की आग बढ़ने लगी। चुनाचे उसने अहमद यतीम को रास्ते से हटाने का फैसला किया। एक दिन अबुल जैश इस बांदी यानी कि अपनी बीवी से मिलने इसी कमरे में आया तो बदकार औरत ने जब महसूस किया कि इसका मियाँ इसे बड़ी मोहब्बत की नजर से देख रहा है और प्यार दे रहा है तो वो मक्कार औरत रोने लगी। अबुल जैश ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? तो वो बांदी कहने लगी, मैं क्या बताऊं। एक दिन अहमद यतीम इसी कमरे में आया तो उसने मुझे तन्हा पाकर मेरे साथ बदकारी की कोशिश की थी और मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को उसके चुंगल से बचाया था। अबुल जैश ने जब ये सुना तो उसे याद आया कि हाँ, एक मर्तबा मैंने अहमद को दिन के वक्त चाबी देकर इसी कमरे में भेजा था। अबुल जैश ने इस मकार औरत की कहानी को सच मान लिया। बादशाह की आंखों में खून उतर आया कि ये कितना नमक हराम और खाइन शख्स है। मैंने इसे अपने सके भाई की तरह समझा और इसने मेरी बीवी के साथ बदकारी की कोशिश की। वो उसी वक्त दरबार में आया और अहमद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। बादशाह ने अपने खास बंदे को बुलाया और उसे कहा, मैं एक आदमी को बर्तन देकर तुम्हारे पास भेजूंगा, वो तुम्हें मेरा पैगाम देगा। तुम्हें ये काम करना है कि जो बंदा वो बर्तन लेकर तुम्हारे पास आए, तुम इसको कत्ल करके इसका सर इसी बर्तन में डालकर ले आना। फिर बादशाह ने अहमद को बुलाया और उसके साथ बातें करना शुरू कर दी। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने अहमद यतीम को एक बर्तन दिया और कहने लगा कि आप फलां बंदे के पास जाएं और उसे कहें कि इस बर्तन को कस्तूरी से भर दे। अहमद ने कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत। अहमद वो बर्तन लेकर महल से निकल गया। रास्ते में अहमद की उसी गुलाम से मुलाकात हुई जिसने बादशाह की बीवी के साथ जना किया था। गुलाम ने अहमद यतीम से वो बर्तन लेकर कहा, ये काम मैं कर देता हूँ, आप वापस महल चले जाएं। आखिर हम गुलाम किस दिन काम आएंगे। चुनाचे वो गुलाम उस खास बंदे के पास गया तो उस खास बंदे ने जानी गुलाम को फौरन कत्ल कर दिया और उसका सर बर्तन में डालकर अबुल जैश को भिजवा दिया। जब अबुल जैश के सामने अहमद यतीम की बजाय दूसरे आदमी का सर लाया गया तो वो बड़ा हैरान हुआ। अबुल जैश ने अहमद को जिंदा हालत में देखा तो उसे एक झटका सा लगा कि मैंने तो कुछ और मंसूबा बंदी की थी, ये क्या हो गया। अहमद भी बड़ा हैरान था कि बर्तन में कस्तूरी की बजाय उसी गुलाम का सर था जो बादशाह की बीवी के साथ जना कर रहा था। उस वक्त अबुल जैश ने अहमद से कहा कि मैंने तो तुम्हें मरवाने के लिए ये सारा काम किया था, तुम कैसे बच गए। अब अहमद यतीम पर यह वाज़ह हो चुका था कि उस बदकार औरत के कहने पर अबुल जैश ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया है। चुनाचे अहमद यतीम ने उसी वक्त अबुल जैश को पूरी कहानी सुना दी कि जनाब, मैंने तो आपकी बीवी की पर्दापोशी की थी मगर उस बदकार औरत ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए आपको मेरे खिलाफ भड़काया और कुदरतन वही बंदा मरा जो उसके साथ जना कर रहा था। जब अबुल जैश को सारी हकीकत का पता चला तो उसने अपनी बीवी यानी कि उस बदकार बांदी को गिरफ्तार करवा लिया। जब बांदी से पूछा गया तो उसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और बाद में अबुल जैश ने उस बांदी को कत्ल करवा दिया। अब अबुल जैश की नजर में अहमद यतीम की कदर मंजिलत और भी बढ़ गई थी और उसने वसीयत की कि मेरे बाद इनको बादशाह बनाया जाए। अल्लाह अकबर। देखिए कि जिसके अंदर इखलास था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे बचा लिया और बदकिरदार खाइन लोग अपने अंजाम को पहुंच गए। लिहाजा ये दस्तूर जहन में रख लें कि मुखलिस बंदा जब भी किसी के लिए कदम उठाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा उस बंदे को सुरखरू फरमाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।